राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्रीअष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अब होगी आर पार की लड़ाई। धन, सत्ता और सिंहासन, इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का मैं स्वयं विश्लेषण करता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सटीक और सरल उपाय बताओ। कुंभ राशि, सत्ता, धन और सिंहासन आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी मंजिल के, आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब खड़े, बेहद करीब खड़े। शनि की 7.5 चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो पसंद है वही बताता। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इच्छा है वही मैं बताता। ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों का जो बदलाव है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, उसी पर आधारित हमारा विश्लेषण होता है। और ज्योतिष तो खुला किताब, आप स्वयं समझ सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अब शनि की 7.5 चल रही है, परेशानियां तो है, उलझन तो है, क्योंकि आपके धन के घर में शनि महाराज बैठे, द्वितीय भाव धन के घर में बैठे। धन का बचत नहीं हो रहा है, धन का संचय नहीं हो रहा है। धन आ रहा है इधर से, इधर चला जा रहा है। आप लीकेज पता नहीं कर पा रहे हैं कि कहां जा रहा है, कैसे खर्च हो जा रहा है, संचय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब धन का संचय हो कर रहे हैं। धन का संचय होगा, ध्यान से सुनिए, मैं बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं। धन का संचय होगा। अच्छा, एक बात और समझिए, आपके शरीर पर राहु महाराज बैठे हैं, मानसिक चिंता है, उलझन है, परेशानी है। आपके 7वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं, केतु महाराज हैं तो दाम्पत्य जीवन में उलझन परेशानी है। लेकिन यह सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। राहु केतु शनि जहां रहते हैं, काम में थोड़ा सा विलंब करते हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा समय तक बैठते, जहां बैठे आराम से बैठते हैं, तो इनका जो परिणाम होता है धीरे धीरे मिलता तो जरूर है, लेकिन धीरे धीरे मिलता तो हमें लगता है कि बहुत डिले हो रहा है। हम निराश हो जाते हैं, हताश उदास हो जाते हैं कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारा जीवन अब बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जो है परिस्थिति बदल गई। शनि महाराज को देवगुरु बृहस्पति मैनेज कर रहे हैं, परिवर्तन हो गया। सिंहासन मिलेगा, राजगद्दी मिलेगी, धन मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिएगा। आपके 6ठे भाव में जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, 6ठे भाव में, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और नौकरी का है। तो आपकी कहीं ना कहीं 100% नौकरी लगेगी। आप अपने मंजिल के एकदम समीप खड़े। हमने बहुत देखा है, बहुत कुंडलियों को देखा है, हमने बहुत नजदीक से देखा है कि आपको मिलने वाला होता है, आप काम छोड़ देते हैं, धैर्य टूट जाता है, जो बंधा है धैर्य का फूट जाता है, बाढ़ आ जाता, बह जाता, तबाह हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना, आप धैर्य रखिए, यकीन मानिए, देवगुरु बृहस्पति बम्पर लाभ दे रहे हैं। आप अपिचारी अवस्था में, उच्च अवस्था में आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, 100% लगे। जो धन का लीकेज आप अभी तक नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं पकड़ पाए कि धन चला कहां जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है और चला जा रहा है, आपकी आंखों के सामने से चला जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कहां जा रहा है। अब यह ऐसा नहीं होगा, धन का संचय होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि शनि महाराज के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, अपने घर पे अमृतमय दृष्टि पड़ेगी। अब शनि महाराज को देवगुरु बृहस्पति मैनेज करेंगे और शनि महाराज
देवगुरु बृहस्पति का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं। तो इनका सम्मान सभी लोग करते हैं, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि महाराज स्वयं हो। तो अब शनि महाराज किनारे हो जाएंगे, क्योंकि घर इन्हीं का है, घर इन्हीं का है, देवगुरु बृहस्पति का। तो आपका धन अब संचय होगा, धन का बचत होगा, धन इकट्ठा होगा। अब आपको दिखाई देगा, अब आपको दिखाई देगा, कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस, व्यापार, धंधा कुछ भी करते हैं, वहां से लाभ हो, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। यहां से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके इस घर पे, कर्मा के घर, नौकरी 100% लग कर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इब्बत की बात नहीं। एक कारण और है कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि मंगल की भी पड़ेगी आपके कर्मा के। डबल लाभ हो, मंगल की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। आपका कर्म जागृत हो गया, भाग्य जागृत हो गया, भाग्य को मंगल देखेंगे और मंगल की स्थिति अभी यहीं पर रहेगी कुछ दिन तक। तो भाग्य का जोरदार साथ, कर्म का पूरा पूरा फल आपको मिल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इब्बत की बात नहीं है। बुध और गुरु का जबरदस्त प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा है, बुध और गुरु का भी प्रभाव मिलेगा। बुध और गुरु 1 2 3 4 5 6 7 आपके आय को देखेंगे, पंचम भाव में बैठ करके आपके आय में जोरदार विस्फोट होगा, आपका आय बढ़कर रहेगा, आय आपका बढ़ेगा, इसमें कोई संशय, इसमें कोई इब्बत की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है और 1 2 3 4 5 6 7 आपके इस घर में 7वीं दृष्टि डालेंगे, 12वें घर में। धन खर्च हो रहा, धन खर्च हो रहा, विदेश से आमदनी तो हो रही थी लेकिन अनायास खर्च हो रहा। अब देवगुरु बृहस्पति यहां पर, तो आपका जो खर्च था, खर्च पर लगाम लगेगा, अंकुश, खर्च रुकेगा। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में उलझन परेशानी देखने को मिला, केतु महाराज हैं, तो आपको केतु को जो है देवगुरु बृहस्पति की तरह होते हैं, यह भी दान पुण्य पूजा पाठ में मन लगाते हैं और इस काम को करने से प्रसन्न होते हैं, देवगुरु बृहस्पति की तरह। तो आप पूजा पाठ करिए, भगवान का आराधना करिए, देवगुरु बृहस्पति की तरह, ये भी प्रसन्न होंगे। केतु का शुभ परिणाम तो मिलेगा, तो आपके जीवन में आनंद आएगा, बिजनेस व्यापार में लाभ। राहु महाराज जो आपके शरीर पर बैठे हैं, पंछी को दाना पानी दीजिए, आपको लाभ हो, क्योंकि अब आपके जीवन को, आपके भाग्य को मैनेज कौन कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति आचार्य। तो आपको बम्पर लाभ होने जा रहा है, धन सत्ता सिंहासन आपको मिलने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। आप किसी भी मंदिर में 9 केले ले जाकर के रखेंगे भगवान के चरणों में, किसी भगवान का मंदिर हो, आपको रखना है, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल मेल करेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।